ये कहानी है एक एमबीए कर रहे स्टूडेंट कबीर की। हमारे देश में हर साल 5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट एमबीए करते हैं। अब बाय चॉइस या चांस ये तो वो खुद बेहतर जानते हैं। इसी तरह एक छोटे से गांव से आया लड़का कबीर अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता था। फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन द फैमिली, बड़ी कंपनी में नौकरी, बड़ी लंबी कार, अपना फ्लैट, क्या क्या सपने देखे थे इस नौजवान ने। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ ईजियर सेड देन डन। जनाब उठे हैं सुबह 8:35 पर और क्लास का टाइम है 9। अब अगर नहा धोकर जाएं तो क्लास मिस होती है। तो फिर कबीर ने फैसला किया कि आज वो फिर नहीं नहाएगा। करते कराते फिर भी निकला 8:55 पर हॉस्टल से। ऐसा भागा शायद मिल्खा को भी बिछाड़ गया। खैर, कहानी सिर्फ उठने या क्लास में पहुंचने तक की नहीं है। यहाँ तो जिंदगी की कशमकश चल रही है। असाइनमेंट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, क्लास टेस्ट्स, प्रेजेंटेशंस, गेस्ट लेक्चर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग और ऊपर से जनाब का सच्चा प्यार मोहतरमा पीके यानी कि प्रियंका कपूर। अब फोन आ तो जाता था लेकिन रखने का मन किसका करता है। पीके एक अमीर बाप की बेटी है जो एमबीए सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि उसके पास मात्र एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आ जाए। पीके का दिन स्नैपचैट से शुरू होकर इंस्टाग्राम पर खत्म हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि पीके दिल की बुरी थी। उसने कबीर का साथ हमेशा निभाया था। अब कबीर की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो ज्यादा तवज्जो किसको दे। एक तरफ माँ बाप का सपना और दूसरी तरफ पीके का सच्चा प्यार। और हमारे महाशय ने वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन पढ़ी तो जरूर थी, लेकिन उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और पहले 2 सेमेस्टर भी। अब वक्त आ गया नौकरी लेने का, यानी कि प्लेसमेंट। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड नेम। अब मुकाबला सिर्फ अपने क्लासमेट से ही नहीं था, अब तो बाहर वाले भी आ गए थे। लेकिन हर बार वही रिजल्ट, कबीर पहले ही राउंड से बाहर हो जाता। बाहर क्यों होता था? क्योंकि उसके पास बोलने को कुछ था ही नहीं। जनाब ने अखबार कभी पढ़ी नहीं थी और क्लास से बाहर जाकर भी कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया था। आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अब करूं तो क्या करूं? या तो मान लूं हार, या दूं खुद को तकलीफ और शुरू कर दूं कड़ी मेहनत। खैर, कहानी में एक कहानी और भी चल रही है। कबीर की एक क्लासमेट श्रेया, जो कबीर को काफी पसंद करती थी। श्रेया पढ़ने में बहुत होशियार है और दिखने में भी बुरी नहीं। श्रेया एमबीए के पहले दिन से ही कबीर को काफ़ी नोटिस कर रही थी। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी क्लास के बाहर और कभी पीके के साथ। लेकिन कबीर शायद इस बात से अनजान था। श्रेया पर हम दोबारा आएंगे। अब बेचारा कबीर थोड़ा उदास रहना शुरू हो गया था और पीके को भी इस बात की फिक्र हो रही थी। लेकिन पीके का ध्यान शायद फैशन या अपने आप को सजने संवारने में थोड़ा ज़्यादा था। कबीर को अपनी कमजोरियों का एहसास था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। लेकिन कहते हैं सच्चे दिल से ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है। कबीर ने अपनी परेशानी जोसेफ नाम के प्रोफेसर को बताई। जोसेफ एक युवा प्रोफेसर है जो शायद इस जनरेशन की बात थोड़ी बेहतर समझता है। जोसेफ के शब्द जैसे कबीर के अंदर घर ही कर गए। जोसेफ ने कहा कि जब तक तुम कोई ऐसा पार्टनर नहीं ढूंढते जिसके साथ हर रोज तुम अंग्रेजी में कुछ करंट या सोशल अफेयर्स डिस्कस कर सको, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। अब दुविधा ये है, या तो कबीर पीके के साथ वक्त बिता ले या फिर इसी वक्त को अपनी कामयाबी का कारण बना ले। अब लड़ाई दिल और दिमाग की है और 10 में से 9 लोग ऐसी हालत में शायद दिल से सोचते हैं। दोस्तों से अंग्रेजी में बात करता तो वो मजाक उड़ाकर कहानी वहीं की वहीं खत्म कर देते। अब इसी बीचों बीच श्रेया को थोड़ा अंदाजा हो गया था कि कबीर क्या करना चाह रहा है। श्रेया एक अपडेटेड लड़की है जिसको सब पता होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। श्रेया की प्लेसमेंट तो खैर यूनिवर्सिटी के पहले 10 स्टूडेंट्स में ही हो गई थी। अब मोड़ तो तब आया जिस दिन श्रेया ने कबीर को जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछ ही लिया। कबीर इतना आत्मविश्वास खो चुका था कि उसे लगा कि शायद श्रेया भी उसका मजाक उड़ाने आई है। खैर, कुछ देर बात करने पर कबीर को एहसास हुआ कि श्रेया सच में उसकी मदद करने के लिए आई है। क्या लगता है आपको क्या होगा इसके बाद? क्या कबीर श्रेया से मदद लेगा? क्या पीके उसे श्रेया से बात करने देगी? क्या कबीर को अच्छी नौकरी मिलेगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के अगले भाग में। अगर कहानी दिलचस्प लग रही हो तो जरूर हमारे चैनल ज्ञान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसका जिक्र करें।